हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग और आपके रेलवे के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं हर संडे को आपको टारगेट लेकर आऊंगी। जो मैंने पिछले संडे को आपको टारगेट दिया था उसका टेस्ट जो है मैं इस वीक लूंगी, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी हुई है और कितनी अभी आपको और करनी है। ये टेस्ट का जो डे होगा इसका कोई फिक्स डे नहीं है। इस वीक का टारगेट जो है आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस टारगेट में मैंने कुछ सब्जेक्ट को और ऐड किया है और इस टारगेट का जो टेस्ट है मैं अगले वीक लूंगी। चलिए अब हम लोग अपना टारगेट देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये बुक देखिए, ये समान ज्ञान लूसेंट की है और इसका जो एडिशन है 2024 का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये देखिए भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो 31 नंबर पे है, इसको मैं पहले वाले टारगेट में आपको दे चुकी हूँ। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने जो है इसको तैयार कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा टारगेट है 32 नंबर का जो है समाधि स्थल, ये पूरा याद कर लीजिएगा आप। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट, शांतिवन, तो जवाहरलाल नेहरू, इस तरह आप इसको पूरा याद कर लीजिए। इसमें कोई भी आपको नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद जो है 33 नंबर का है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से, महात्मा गांधी को बापू के नाम से। इसमें आपको थोड़ा बहुत पता होगा और बाकी जो नहीं पता होगा वो आप याद कर लेंगे। और ये जो है टोटल कितने हैं, जैसे देखिए 24 नंबर पर अंकल हो, तो ये आई थिंक कभी नहीं पूछा गया है और ना ही कभी पूछा जाएगा। तो आप लोग ऐसे समझ जाइए कौन कौन सा कुछ कुछ ऐसे जो नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे अंकल हो ये नहीं पूछा गया है, सुपर कैट ये भी नहीं पूछा गया है, कायदे आजम, देश रत्न, आजाद शत्रु, कश्मीर का अकबर, नेताजी, ताऊ, जैसे ताऊ नहीं पूछा गया, युवा तुर्क ये भी नहीं कभी पूछा गया है। देखो भारत को किला बहुत बार पूछा गया है। फिर इसी प्रकार आप जो इसको याद कर लीजिएगा, जो जो नहीं इंपॉर्टेंट है आप उसको छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो 34 नंबर का है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नेपोलियन से कोर्सिका, गौतम बुद्ध से कपिल वस्तु, इस प्रकार आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये सब जब आप और हिस्ट्री वगैरह करेंगे तो धीरे धीरे उसमें भी ये सब कवर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग से ही दे दिया गया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बस यहाँ पर केवल 3 है, एक जो 32 नंबर का है, फिर उसके बाद ये 33 नंबर का है, फिर उसके बाद ये जो है 34 नंबर का है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए 25 नंबर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। ये जनवरी का टारगेट पहले दिया जा चुका है और फरवरी का टारगेट भी दिया जा चुका है। तो जनवरी और फरवरी आई होप आप लोगों ने पूरा रीड कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपको याद करना है मार्च का पूरा। और जब आप मार्च का याद करने आएंगे तो ऐसा नहीं आप जनवरी फरवरी को बिल्कुल नजर उठाकर नहीं देखेंगे, आप वहां पर जो एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आपका जब बार बार रिवीजन करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको भूलेगा नहीं। अब जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर पढ़ा मार्च में, तो जैसे यहाँ पर 4 मार्च है, तो आपने 4 मार्च को पढ़ा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो आपको ये याद, ये माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, या फिर जो है 4 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। इस तरह आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। आप उसी टाइम जो है रिवीजन करते चलना। मैं ऐसे ही करती थी, तो मैं वो आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्वेश्चन भूलने की समस्या जो रहती है कि मैं पढ़ता तो हूँ, याद होता है लेकिन भूल जाता है, फिर आपको जो समस्या खत्म हो जाएगी जब आपको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। मैं सोच रही हूँ इस बार खेल कूद भी शामिल करती हूँ, क्योंकि गेम एंड स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है ओलंपिक्स गेम्स जो है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब आप याद कर लीजिएगा। अध्यक्ष ये सभी नहीं आपको रटना है, अध्यक्ष को आप छोड़ेंगे। हो सकता है पहला अध्यक्ष भी शायद नहीं पूछा जाता है, वैसे पहले को आप याद कर लीजिएगा। और जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और बाकी कैसे कैसे शुरू हुई थी, पहले इसका क्या नाम था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, ओलंपिक की मशाल, ओलंपिक पदक में कितना क्या होता है, वो सब नहीं पूछा जाता है। फिर आप एक ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, बाकी पूछा नहीं जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी की जानकारी ले लेंगे, हो सकता है कहीं कहीं कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए मिल्खा सिंह का नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है मिल्खा सिंह, तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और यहाँ पर नॉर्मन प्रिचार्ड का नाम दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस को है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 में स्थगित हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण 1940 में, 1944 में स्थगित हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 2016, 2020, 24, 28 और 32 इस सब के वेन्यू आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये प्रस्तावित है, कहाँ कहाँ पर ये होंगे, है ना। जैसे देखिए 2024 का फ्रांस में ये हो चुका है, पेरिस में अभी हुआ जल्दी ही। और 2028 में कहाँ पर होगा, 2032 में कहाँ होगा,
ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पर देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का डाटा दिया हुआ, जबकि अभी ये मैंने नई बुक खरीदी, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे, आपके पास बुक जो है नई ही होनी चाहिए, जबकि 2024 के ओलंपिक गेम्स जो है हो चुके हैं। तो 2024 के जब ओलंपिक गेम हो चुके हैं तो आपको यहाँ 2020 का डाटा नहीं रखना है, 20 का जो है डाटा आपको नहीं रखना है, 2024 का रखना है। इसको आप करंट अफेयर से कंप्लीट कर लेंगे आप। फिर यहाँ पर कंप्यूटर से आ गए। कंप्यूटर का मैंने जो आपको यहाँ तक टारगेट दिया था पीढ़ी तक, तो आप आई होप इसको याद कर लिए होंगे, और जब आप दोबारा कंप्यूटर पढ़ने आएंगे फिर इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के प्रकार से आपको पढ़ना है। आप जो आकार के आधार पर वर्गीकरण और यहाँ पर जो है कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, ये अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको जो है यहाँ तक पढ़ना है 5 नंबर तक, और अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए कंप्यूटर में ज़्यादा पेज है नहीं, 2-3 पन्ना ही है, तो कंप्यूटर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपको कंप्यूटर से जो छुट्टी मिल जाएगा, फिर आप उसका जो रिवीजन करते रहेंगे। यहाँ पर ये चार्ट बने हैं, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का नाम क्या है और किसने जो है किस संस्था ने विकास किया है, और विश्व के सुपर कंप्यूटर भी हैं। तो इसको आई होप चाहे याद, इसको अगर ना भी याद करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ याद होना चाहिए। जैसे कॉस्मोस है, ये आपका कॉस्मोस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो बहुत अच्छे से, ये तो पूरा ही पता होना चाहिए किसने किसको डेवलप किया है। फिर उसके बाद ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी मैंने आपको जो है यहाँ तक का टारगेट आपको दिया था, तो आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। और जब इस बार आप पढ़ने आइएगा दूसरा वाला टारगेट, तो इसको भी रिवीजन, इसका भी जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से मिलेंगे प्रमुख भारतीय उपग्रह और ये आर्यभट्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो प्रमुख भारतीय उपग्रह के बारे में आप पढ़ लेंगे, और यहाँ पर उपग्रहों के प्रकार है तो इसके बारे में भी आप जान लेंगे, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो भूत तुल्यकालिक उपग्रह, ये 36,000 किलोमीटर जो है, तो इसको भी पूछ चुका है बहुत बार। और भास्कर 1 और 2, 1 और 2, करोहड़ी श्रृंखला, प्रायोगिक संचार उपग्रह, एप्पल ऐसे पूछ सकता है कि एप्पल जो है क्या है, एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है, और बाकी इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप देख लेंगे। फिर विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला, यहाँ पर एक था रोहिणी श्रृंखला, अब यहाँ पर है विस्तारित रोहिणी श्रृंखला, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो ASLV लिखा है, ASLV सबका फुल फॉर्म भी पूछता है, और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट का भी फुल फॉर्म पूछता है, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उससे भी पढ़ लेंगे आप। यहाँ पर जो इनसैट, इसका फुल फॉर्म पूछता है, जो इसके मेन यहाँ पर जो पीढ़ी के उपग्रह वगैरह दिया है ये भी पूछेगा आपको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बस इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ऐसे एग्जाम्पल पूछता नहीं है, लेकिन एक आक आपको याद होना चाहिए जो फेमस हो। और साइंस में जो है आप ये जीव विज्ञान और ये वाला पूरा चार्ट, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको, और यहाँ पर जो नीचे एक है ये वाला है ना, प्रमुख नियम और सिद्धांत, तो उसके प्रवर्तक कौन है, तो ये आपको ये वाला चार्ट और ये जो ऊपर वाला चार्ट, ये दोनों चार्ट बहुत अच्छे से इसको रख लेना। बस साइंस में केवल यही, जीव विज्ञान में केवल यही इतना पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कला और संस्कृति है, तो कला और संस्कृति का मैंने आपको टारगेट दिया था, और मैंने शायद जो आपको यहाँ तक बताया भी था मोहिनीअट्टम तक। जब जो मोहिनीअट्टम तक याद कर लेंगे, फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि आप जहाँ तक पढ़ सकते हैं आप वहाँ तक जो है पढ़ लीजिएगा। और 1-2 पेज में आगे देखती हूँ, 1-2 पेज आगे जो है बताऊंगी आपको क्या पढ़ना है। एक तो ये आपको पढ़ना है राज्यों के शासित प्रदेशों के प्रमुख लोक नृत्य, ये याद कर लीजिए। जैसे झारखंड में छऊ है, सरहुल है, कर्मा है, विदेशिया है, तो ये सब पूछा जाता है। उत्तराखंड की गढ़वाली, हुमायूं यहाँ पर लिखा, कजरी, रासलीला, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी जो सबसे फेमस है, मोहिनीअट्टम ये भी फेमस है, ये तो 2 शास्त्रीय नृत्य। इस तरह जो इम्पोर्टेंट है आप उसे पढ़ लेंगे। ये पूरा यहाँ पर भी इसका चार्ट है यहाँ तक। फिर उसके बाद ये से बिहू नृत्य, रहू, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषता भी लिखी है, तो आपको ये विशेषता भी पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर है प्रमुख लोक कला, तो ये भी आपको जो पता होना चाहिए कि रंगोली कहाँ का है, महाराष्ट्र का, साथिया गुजरात का। फिर उसके बाद यहाँ पर है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, तो आपको ये याद होना चाहिए। सितार का पहला और दूसरा तो पक्का याद होना चाहिए, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी, पहला और दूसरा याद होना चाहिए सभी का। तबला का जाकिर हुसैन और लतीफ खान, पहला दूसरा याद होना चाहिए। अगर आप तीसरा चौथा भी याद कर सकते हैं तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख लें 14 तक दिया हुआ, टोटल 14 नंबर तक यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर ये भारतीय संविधान है, ये भी आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भारतीय संविधान सभा है, ये भी आप पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो चार्ट है, ये वाला पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और लेकिन ये वाला जो चार्ट है नीचे के, ये दोनों, ये तो एकदम नहीं पूछता है, हो सकता कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका पूछ ले, बाकी नहीं पूछता है। और इसके बाद फिर ये सब तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये सब क्वेश्चन यहाँ सबसे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे,
कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें जो किसको कौन कौन सा विभाग जो है मिला था, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ पर जो दिया है मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन से थे। मुस्लिम लीग बाद में शामिल हुआ था ना, पहले नहीं शामिल हुआ था, कुछ दिन बाद शामिल हुआ। ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। और जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, तो ये वाला भी चार्ट आपको याद होना चाहिए। और आप जो इस कहाँ तक पढ़ेंगे, ये जो 3 नंबर आपको दिख रहा है इसके ऊपर तक आपको पढ़ना है। अब आप लोगों ने अपना टारगेट देख लिया है, आप लोग अपने इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। इसका टेस्ट आपका अगले वीक में होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।